कलश यात्राएँ निकली हुई हैं। ये सेक्टर 9 से कलश यात्रा है जिसका दिव्य कलश भी है और ये भव्य नज़ारा इस दूसरी कलश यात्रा का अंगरक्षक के रूप में घुड़सवार तैनात है। माँ भारती की झलक। जय बोलो परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय। और ये अंगरक्षक है अंगले गजब गजब एकदम देख योगी रमन्ने दियो बोलो परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय। शांति कुंज हरिद्वार की जय, जय जय जयकार हो। और ये 51 कुंडी जहन्नम दृश्य नयनाभाव दृश्य प्रस्तुत करता है ये कलश और एक कलश यात्रा और आती हुई बस साइड में कर लो कोने बस 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 सनातनी शंखनाद होता हुआ पर 2 कलश यात्राएं आई हैं, एक सेक्टर 9 से आ रही है और एक पालम दादा देव मंदिर से। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं मिलन पॉइंट है, यहाँ पे आके दोनों क्लब हो जाएंगी और इसके साथ दोनों ही यात्राएं एक में मर्ज होके फिर यज्ञ स्थल की तरफ रवाना होंगी जो सेक्टर 8 में रामलीला ग्राउंड है, मलेरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके सामने का जो द्वार गेट है उससे ये प्रवेश करेगी। तो आप देख सकते हैं एक कलश यात्रा आगे आ चुकी है और एक जो है दूसरी आ रही है। काल की जय। और ये देख सकते हैं कि ये पालम से कलश यात्रा आ रही है और ये सेक्टर 9 द्वारका की कलश यात्रा उसमें इसका समावेश होता हुआ लोगों में उत्साह कम नहीं हो रहा है। पालम की जो कलश यात्रा है वो लगभग 4 से 5 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद भी उनका उत्साह अपने पूरे चरम पर है। भव्य और दिव्य कलश यात्रा और एक दूसरी कलश यात्रा भी वहाँ खड़ी हुई है, एक मिनट यहीं रोक छाया में। दूसरी कलश यात्रा भी मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड में एक कलश यात्रा आती हुई, दोनों का समावेश है।
ये कलश यात्रा का नज़ारा। हर व्यक्ति अपने मोबाइल में इन क्षणों को, इन पलों को कैद करता हुआ सुरक्षा व्यवस्था के पूरे बंदोबस्त और दूसरी जो कलश यात्रा है वो कलश यात्रा भी मिलती हुई। अरे उस न अब नहीं होगा इंतज़ार, कलश यात्रा चलेगी अब धुआंधार। अब नहीं होगा इंतज़ार, दोनों कलश यात्राएं चलेंगी धुआंधार। ऐसा एक चित्रण विकसित हुआ कार्यकर्ताओं की समझाने के बाद कलश यात्रा आगे बढ़ती हुई। और ये बहुत ही बढ़िया दृश्य, इनको एक तरह से कहते हैं संगम, दोनों यात्राओं का मिलन। और ये यात्रा इतनी लंबी हो जाएगी, ये शायद पहली अपनी यात्रा होगी इस तरीके की। और ये पुष्पों की वर्षा होती हुई कार्यकर्ता अपनी पूरी व्यवस्था को बनाते हुए आधी कलश यात्रा अभी भी रुकी हुई है। पूरी व्यवस्था एक बार फिर बनती और बिगड़ती हुई, क्योंकि लोग बहुत हैं। एक तरीके से पूरा जनसहभाग 251 कुंडी यज्ञ ही अपने आप में बहुत बड़े होने का संकेत देता है। तो इस संकेत को साकार करती हुई बंद करो। आगे निकलवा दो, ना हो तो गाड़ियाँ आगे निकलवा दो भैया, गाड़ियाँ आगे निकलवा दो। इतनी श्रद्धावान है कि पैरों में कुछ पहना भी नहीं है। जी गाड़ी आगे निकाल दो। कोई चप्पल, कोई जूते नहीं। उनकी श्रद्धा को नमन, शत शत नमन। नारी तुम नारायणी, नारी तुम राम। और ये भ्रूण कन्या, भ्रूण हत्या को महापाप बताता हुआ ये चित्र। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। अब चलेंगे आगे और उस मंदिर से कवर करेंगे, पूरी एक करेंगे कवर। बस दोनों यात्राएं, जो कलश यात्राएं दोनों निकली थी, वो एकदम से आपस में समाहित हो चुकी हैं। और उसकी विराट कलश यात्रा का लंबा लंबा, इतनी लंबी लाइनें हैं कि उनका अंत नहीं हो रहा है। पूरा द्वारका में एक संदेश, पूरी दिल्ली द्वारका से निकला हुआ ये संदेश पूरी दिल्ली में जाता और दिल्ली के माध्यम से पूरे देश में कि नारी जाग चुकी है। नारियों जागो और अपने को पहचानो। नारी जाग भी चुकी हैं और पहचान भी चुकी हैं।
इसका ये साफ संदेश देती हुई दिल्ली द्वारका के इन सड़कों पर उमड़ता हुआ ये सैलाब विराट द्वार से प्रवेश होता हुआ नारी सशक्तिकरण का। जी आप उधर ही लाइन के किनारे हो जाओ। आदिपति महाकाल की जय। और ये अश्वमेघ में जितनी भीड़ होती है, अश्वमेघ का मतलब है कि 1000 से अधिक कुंडों की व्यवस्था है। यहाँ पे 251 कुंड बनाए गए हैं, लेकिन ये अश्वमेघ स्त्री जो ज्वाला धड़क रही है उससे ये कम नहीं है, अश्वमेघ से कम नहीं है। दिव्य यात्रा और ये दिव्य